वन डे लाइफ विल चेंज बुक सरन्या उमाकंथन द्वारा लिखित एक समकालीन रोमांटिक फिक्शन नॉवेल है। ये कहानी प्यार, उम्मीद, भावनात्मक उपचार और आत्म परिवर्तन से भरी हुई है। ये किताब विवान और समायरा की कहानी बताती है। दो ऐसे लोग जो अपने अतीत से टूट चुके हैं, लेकिन एक दूसरे में सुकून और ताकत पा लेते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां विवान को जय के नाम से कन्वर्ट किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है जय ऑडियो बुक में। भाग 1, टूटी हुई समायरा। कभी समायरा की आंखों में सपनों की एक दुनिया बसी थी। वो लिखना चाहती थी, दुनिया को अपने जज्बातों से जोड़ना चाहती थी। उसके पास शब्दों की जादूगरी थी और दिल में एक सच्चा प्यार भी। उसकी जिंदगी में रोशनी थी और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। प्यार में धोखा। समायरा को लगा था कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा साथी मिल गया है। जिससे वो टूट कर प्यार करती थी, उसी ने उसके दिल के टुकड़े कर दिए। वो रिश्ता जिसे उसने अपनी आत्मा से निभाया, वही सबसे गहरा जख्म बन गया। उसका भरोसा, उसका समर्पण, सब कुछ एक पल में मिट्टी हो गया। करियर की हार। जहां पहले वो अपने लेखन में जीती थी, अब शब्द भी उसके लिए बोझ बन गए थे। उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो गया था। उसे लगा कि न वो एक अच्छी प्रेमिका थी, न एक सफल लेखिका। सब कुछ जैसे उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। अब उसके पास न कोई साथी था, न कोई दिशा। सन्नाटों से भरी सुबहें। हर सुबह समायरा खुद से यही पूछती थी, क्या अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है? वो खुद से दूर होती जा रही थी। ना दोस्तों से मिलती, ना अपने ख्वाबों से बात करती। उसका कमरा उसकी उदासी का आईना बन चुका था और दिल एक बंद दरवाजा। लेकिन यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अंधेरे की सबसे गहरी रात के बाद ही तो सवेरा आता है और उस सवेरे की पहली किरण बनकर उसकी जिंदगी में आता है जय। ये भाग हमें बताता है कि कैसे कभी चमकती जिंदगी अचानक अंधेरे में डूब सकती है, लेकिन कभी कभी वहीं से रोशनी की शुरुआत होती है। भाग 2, जय की एंट्री, उम्मीद की पहली किरण। समायरा की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। हर दिन वही तन्हाई, वही दर्द, वही सवाल, क्या मैं दोबारा मुस्कुरा पाऊंगी? तभी एक दिन, जैसे किसी सूनी सुबह में धीमी धूप उतर आती है, जय उसकी जिंदगी में आया। पहली मुलाकात। जय एक सफल बिजनेसमैन था, आत्मविश्वास से भरा, लेकिन आंखों में एक गहराई लिए हुए। लोग उसकी कामयाबी की बातें करते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उसके पीछे भी एक टूटा हुआ अतीत छुपा है। जब उसने पहली बार समायरा को देखा, वो समझ गया कि ये लड़की सिर्फ चुप नहीं है, भीतर से टूटी हुई है। वो उसकी मुस्कान में खोई हुई चमक को पढ़ सका, क्योंकि वो खुद भी कभी ऐसे ही अंधेरे से गुजरा था। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां। जय ने कभी समायरा से सवाल नहीं पूछे, उसने बस सुनना शुरू किया। कभी कॉफी शॉप में एक मुलाकात, तो कभी ऑफिस कॉरिडोर में एक छोटी सी बातचीत। धीरे धीरे वो उसकी जिंदगी में एक सुकून भरी मौजूदगी बन गया। जय उसे ये नहीं कहता था कि सब ठीक हो जाएगा, वो बस उसकी तकलीफ को महसूस करता था और बिना कुछ कहे उसके साथ खड़ा रहता था। बदलाव की शुरुआत। एक दिन जय ने समायरा से कहा, तुम टूटी नहीं हो, तुम सिर्फ थकी हुई हो और मैं तुम्हें दोबारा उड़ना सिखाऊंगा। वो शब्द जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल गई हो। समायरा पहली बार किसी के सामने रोई, ना शर्माते हुए, ना खुद को छुपाते हुए, क्योंकि जय के साथ वो खुद को जजमेंट फ्री महसूस करती थी। वो उसे समझने लगा था, बिना ज्यादा बोले। छोटी छोटी उम्मीदें। अब समायरा अपनी डायरी दोबारा खोलने लगी थी। उसके शब्दों में फिर से जान आ रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद वो दोबारा जी सकती है, और इसका कारण सिर्फ जय नहीं था, बल्कि जय ने उसमें खुद को देखने की हिम्मत जगा दी थी। इस भाग में जय कोई मसीहा बनकर नहीं आता,
वो बस एक साथी बनता है जो बिना शोर किए, बिना दावा किए किसी को उसकी चुप्पी से बाहर निकालता है। भाग 3, दोस्ती से शुरुआत, प्यार की ओर बढ़ते कदम। अब समायरा की जिंदगी में कुछ बदलने लगा था। हर दिन जो पहले भारी लगता था, अब थोड़ा हल्का महसूस होने लगा। वो अपने अंदर थोड़ी उम्मीद, थोड़ा साहस और थोड़ी मुस्कान महसूस करने लगी थी। इस बदलाव की वजह एक ही थी, जय। दोस्ती का मीठा रिश्ता। समायरा और जय अब अक्सर मिलते थे, कभी कॉफी की चुस्की पर, कभी पार्क की किसी बेंच पर। उनके बीच कोई बड़ा वादा नहीं था, कोई रिश्ता तय नहीं था, लेकिन उनकी बातचीत एक दवा की तरह थी जो समायरा के टूटे दिल को धीरे धीरे जोड़ रही थी। जय हर बार उसकी आंखों में देखकर कहता था, तुम सिर्फ खास नहीं हो, तुम खुद को भूल चुकी हो। मैं बस तुम्हें तुम्हारी ही याद दिला रहा हूं। खुद से दोबारा मिलना। जय की दोस्ती ने समायरा को खुद से मिलवाया। वो फिर से लिखने लगी, न सिर्फ शब्दों को, बल्कि अपने एहसासों को। वो अपनी ही डायरी में अपने दर्द से लड़ती और जय हर पन्ने पर उसका हौसला बन जाता। अब वो सिर्फ जी नहीं रही थी, वो दोबारा जिंदा महसूस कर रही थी। प्यार की हल्की दस्तक। इस दोस्ती में अब एक नई मिठास घुलने लगी थी। वो दोनों जब एक दूसरे को देखते तो आंखों में एक अजीब सी शांति होती, जैसे जिंदगी की भागदौड़ में किसी ने थाम लिया हो। जय को अब महसूस होने लगा था कि समायरा सिर्फ एक दोस्त नहीं रही, वो उसके दिल का हिस्सा बन चुकी है। पर जय जानता था कि प्यार को थोपा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है और वक्त के साथ पनपने दिया जाता है। इसलिए वो इंतजार कर रहा था समायरा के दिल के दरवाजे खुद से खुलने का। इस भाग में रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात दिखाई जाती है, वो दोस्ती जो धीरे धीरे दिल की गहराई में उतरती है, बिना शोर किए, बिना मांग किए, बस साथ निभाते हुए। भाग 4, प्यार की रोशनी। कुछ रिश्ते धीरे धीरे खिलते हैं, जैसे सुबह की पहली किरण, ना तेज होती है, ना मजबूर, बस धीरज से दिल को छू जाती है। समायरा और जय का रिश्ता अब उसी मोड़ पर था। कुछ अनकही बातें। अब जब समायरा मुस्कुराती तो उसमें एक नई चमक होती, और जय, वो उस मुस्कान में अपना सुकून ढूंढता था। उनके बीच बहुत कुछ कहा नहीं जाता था, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ बयां कर देती थी। वो साथ में वक्त बिताते, छोटे छोटे पलों में हंसी बांटते, और कभी कभी बिना बोले बस साथ बैठ जाते, जैसे दो अधूरे लोग एक दूसरे की खामोशी में पूरा होने लगे हों। जय का इजहार। एक शाम जब बारिश हल्के हल्के गिर रही थी, जय ने समायरा से कहा, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, जैसे तुम हो। टूटी, थकी, लेकिन सच्ची। वो शब्द जैसे समायरा के दिल की दीवारें हिला गए। वो रोई, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि कोई उसे उसकी टूटन में भी स्वीकार करता है। दिल की दीवारें टूटने लगी। अब समायरा को लगने लगा कि वो दोबारा प्यार कर सकती है। वो डरती थी, पर जय की मौजूदगी उसे सुरक्षित महसूस कराती थी। जय ने कभी उससे कुछ मांगा नहीं, बस साथ दिया, और यही बात समायरा को सबसे ज्यादा छू गई। वो एहसास जो कभी दर्द देता था, अब उसी एहसास में उसे सुकून मिलने लगा। प्यार का असली मतलब। प्यार उनके लिए अब सिर्फ आई लव यू कह देना नहीं था, बल्कि ये था एक दूसरे की चुप्पियों को समझना, कमजोर लम्हों में साथ खड़ा रहना, और बिना कुछ बदले एक दूसरे को अपनाना। इस भाग में कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हीलिंग की तरह होता है। वो हमें नहीं बदलता, वो हमें हमारी असलियत में स्वीकार करता है। भाग 5, टूटने की आखिरी कोशिश। कभी कभी जब जिंदगी हमें थोड़ा सुकून देने लगती है, वो अचानक से हमें फिर से कठिनाई में डाल देती है, जैसे वो देखना चाहती हो कि हम सच में बदल चुके हैं या नहीं। समायरा और जय की कहानी भी अब उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। अतीत की परछाइयां।
समायरा की जिंदगी में अतीत की एक डरावनी परछाई वापस लौट आई। वो इंसान जिसने उसे कभी तोड़ा था, अब फिर से उसके सामने खड़ा था, माफी मांगता हुआ, दोबारा मौका चाहता हुआ। समायरा का दिल डगमगाने लगा। उसका दिमाग उसे अतीत की यादें दिखा रहा था और दिल उसे जय की याद दिला रहा था। वो उलझ गई। क्या उसने सच में जय से प्यार करना सीख लिया है, या ये सब सिर्फ अकेलेपन से भागने का तरीका था? जय का दर्द। जब जय को ये सब पता चला, उसने ना गुस्सा किया, ना ताना मारा। उसने बस एक बात कही, अगर तुम्हें सच में जाना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन याद रखना, प्यार कभी मजबूरी नहीं होता, वो चुना जाता है। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आत्मसम्मान भी था। वो जानता था कि प्यार पाने के लिए खुद को छोटा नहीं करना चाहिए। समायरा का संघर्ष। समायरा अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक तरफ उसका पुराना डर, दूसरी तरफ जय जैसा साथी जो बिना शर्त उसके साथ खड़ा था। वो अकेले में रोई, लिखा, सोचा, और फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, जो मुझे मेरी सबसे बुरी हालत में स्वीकार करता है, क्या मैं उसे अपनी सबसे अच्छी हालत में छोड़ दूं? एक निर्णायक सुबह, फिर एक सुबह, समायरा ने अपनी डायरी बंद की। चेहरे पर आंसू और होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो जय के पास पहुंची, उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने अब खुद को चुन लिया है, और खुद को चुनने का मतलब है मैं तुम्हें चुनती हूं। जय कुछ नहीं बोला, बस उसे गले लगाया, जैसे दो अधूरी आत्माएं आखिरकार पूरा हो गई हों। ये भाग हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी बंधन नहीं बनाता। वो आपको आजाद करता है ताकि आप खुद सोच सकें, महसूस कर सकें और फिर पूरे दिल से चुन सकें। अंत में ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये एक कहानी थी खुद से प्यार करने की, घावों को अपनाने की, और किसी के साथ मिलकर जिंदगी को दोबारा जीने की। एक दिन जिंदगी जरूर बदलेगी, अगर आप अपने दर्द को पकड़कर बैठ नहीं जाते, बल्कि उसे अपना शिक्षक बना लेते हैं। अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक हो, भविष्य फिर भी खूबसूरत हो सकता है। खुद से प्यार करना सबसे पहली हीलिंग है, और सबसे जरूरी, सही इंसान का साथ जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ला रहे हैं मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला कंटेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहिए और अपने सिद्धांतों के साथ मजबूती से खड़े रहिए। आप देख रहे हैं जय ऑडियो बुक, जहां आपको मिलती है रोजाना प्रेरणा, आत्मविश्वास और लाइफ चेंजिंग टिप्स।